Hello friends, welcome to Sidra's Growth Academy. Today we are going to learn about types of sentences based on structure. ठीक है, हम आज पढ़ लेंगे sentences के types उनके structure के बेस पे. ठीक है, तो structure के बेस पे sentences को 4 types में divide किया है. Simple sentence, compound sentence, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्ट टाइप है सिंपल सेंटेंस. ठीक है, सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होगा और एक वर्ब. सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज होगा. क्लोज होता क्या है, उसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जो एक कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करेंगे, एक कंप्लीट मैसेज को कन्वे कर रहे हैं. ठीक है, तो इसके कुछ एग्जांपल्स है जैसे द कैट स्लीप्स. ठीक है, यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और एक वर्ब भी है, तो ये हमारे पास है सिंपल सेंटेंस. द कैट सब्जेक्ट है और स्लीप्स वर्ब है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है ही इंजॉयज रीडिंग बुक्स. सेंटेंस में ही हमारे पास सब्जेक्ट है और इंजॉयज हमारे पास वर्ब. और नेक्स्ट हमारे पास है आई किक द बॉल. आई हमारे पास सब्जेक्ट है और किक्ड हमारे पास वर्ब है. सिंपल सेंटेंस जो है एक सेंटेंस जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. ठीक है, लेट्स डाइव इनटू द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कंपाउंड सेंटेंस. ठीक है, सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता था और कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे. ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और उनको ज्वाइन किया जाएगा एक कोमा या सेमीकोलन या किसी भी कॉन्जंक्शन से. ठीक है, किसी भी ज्वाइनिंग वर्ड से. एग्जाम्पल देखें, शी लव्स टू रीड एंड ही इंजॉयज राइटिंग. शी लव्स टू रीड, तो ये हमारे पास एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है. और आगे एंड ही इंजॉयज राइटिंग. ठीक है, ये भी पूरा एक हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लोज है. तो यहाँ पे 2 इंडिपेंडेंट क्लोज को एक कोमा से उनको कंबाइन किया गया है, तो ये हमारे पास है कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में 2 इंडिपेंडेंट क्लोजेस होंगे. ठीक है, दोनों का मतलब हमें समझ आ जाएगा. ठीक है, और नेक्स्ट हमारे पास है आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक बट इट स्टार्टेड टू रेन. ठीक है, आई वॉन्टेड टू गो फॉर अ वॉक, ये भी पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लोज है. ठीक है, बट इट स्टार्टेड टू रेन, ये भी हमारे पास क्या है, एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लोज है. इसका मतलब हमें समझ आ रहा है. और लास्ट एग्जाम्पल है ही स्टडीड हार्ड फॉर एग्जाम येट ही डिडंट पास. सो कंपाउंड सेंटेंस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और उनको ज्वाइन किया जाएगा किसी कोमा, सेमीकोलन और कॉन्जंक्शन से. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है, सिंपल में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, कंपाउंड में 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा. ठीक है, जैसे शी विल सक्सीड इफ शी वर्क्स हार्ड. इसमें हमारे पास एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारे पास शी विल सक्सीड, इससे पूरा मतलब हमें समझ आ रहा है कि वो कामयाब होंगी. और डिपेंडेंट क्लॉज ये है इफ शी वर्क्स हार्ड, तो ये सेंटेंस डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट क्लॉज पे पूरे एक मैसेज को कन्वे करने के लिए. नेक्स्ट एग्जांपल है आई विल कॉल यू व्हेन आई अराइव एट होम. ठीक है, इसमें एक डिपेंडेंट क्लॉज है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. आई विल कॉल यू, ठीक है, इससे तो मतलब समझ आ रहा है. ठीक है, पूरा तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है. दूसरा है आई अराइव एट होम. होम कब आएगा, किस टाइम आएगा, नहीं पता. सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ एटलीस्ट एक डिपेंडेंट क्लॉज भी होगा. ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस दैट इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. इसमें एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. ठीक है, क्योंकि इसमें कंपाउंड सेंटेंस को जो है कंबाइन किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के साथ. ठीक है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होंगे और एक डिपेंडेंट क्लॉज होगा. जैसे शी लव्स टू रीड बुक्स
बट शी डजेंट हैव मच टाइम बिकॉज ऑफ हर बिजी शेड्यूल। इसमें दो हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, जैसे शी लव्स टू रीड बुक्स, ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और बट शी डजेंट हैव मच टाइम, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है। बिकॉज ऑफ हर बिजी शेड्यूल, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, तो इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस थे और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये हमारे पास है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क आई विल वॉच अ मूवी एंड माई सिस्टर विल जॉइन मी। तो इसमें व्हेन आई फिनिश माई होमवर्क, ये हमारे पास डिपेंडेंट क्लॉज है। आई विल वॉच अ मूवी, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि मतलब हमें समझ आ रहा है। और माई सिस्टर विल जॉइन मी, ये भी हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज